हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग ये सॉल्यूशन चैप्टर मतलब बिलियन में पार्ट पर मिलियन के विषय में पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले हम लोग पढ़े थे ये परसेंटेज स्ट्रेंथ में हम लोग पढ़े ये बेड परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, बेड वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज स्ट्रेंथ में हम लोग प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए थे, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन को हम लोग ये संक्षिप्त रूप में पीपीएम कहते हैं। पीपीएम में पार्ट पर मिलियन का उपयोग हम लोग यूज तब करेंगे जब किसी बिलियन में विलय की क्वांटिटी या कहिए कि वॉल्यूम या आप उसका पार्ट भी कह सकते हैं, जब किसी बिलियन में विलय का पार्ट बहुत ही कम हो, मतलब उसकी क्वांटिटी लिस्ट हो या उसके भाग जो है से बहुत ही कम हो, तब उस बिलियन की सांद्रता को पार्ट पर मिलियन के रूप में व्यक्त किया था। तो मेरे कहने का मतलब कि जब बिलियन में विलय की भागों की संख्या बहुत ही कम हो, तो उस तरह के बिलियन की कंसंट्रेशन को, सांद्रता को हम लोग पार्ट पर मिलियन के रूप में व्यक्त करते हैं। पार्ट पर मिलियन को हम लोग डिफाइन इस तरह से करेंगे, एक मिलियन के टर्म में करेंगे। जैसे परसेंटेज स्ट्रेंथ को 100 के टर्म में किए थे, लेकिन पार्ट पर मिलियन को एक मिलियन के रूप में, मिलियन के टर्म में व्यक्त करेंगे। हम इसको ये कह सकते हैं कि 1 मिलियन में, है ना, किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय की जो क्वांटिटी है, विलय की जो वॉल्यूम है, विलय की जो पार्ट्स है, उसको हम लोग पार्ट पर मिलियन कहेंगे, है ना। पार्ट पर मिलियन को वेट के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में और वेट वॉल्यूम के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है ना। हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, ये किसी बिलियन में विलय की मात्रा बहुत ही कम हो, मतलब निम्न हो, तो उस बिलियन की सांद्रता को पार्ट पर मिलियन के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको हम लोग इस तरह से परिभाषित करेंगे, इसको हम कहेंगे किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय की भागों की संख्या को पार्ट पर मिलियन कहा जाता है। इसको संक्षिप्त में पीपीएम से सूचित किया जाता है। पार्ट पर मिलियन, पीपीएम बराबर होता है विलय की भागों की संख्या गुना 10 पर पावर 6, मतलब 10⁶ बटा बिलियन की कुल भाग। और आप कहेंगे कि 10 पर पावर 6 आप यहाँ क्यों लिखे? तो 10 पर पावर 6 इसलिए लिखे हैं कि 1 मिलियन 10 लाख को कहा जाता है, मतलब 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख को हम लोग 10⁶ लिखते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये 10 पर पावर 6 का प्रयोग किए हैं। जिस तरह से परसेंटेज स्ट्रेंथ में 100 लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पार्ट पर मिलियन में 10 पर पावर 6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पार्ट पर मिलियन के विषय में पढ़ा। पार्ट पर मिलियन क्या है? जब किसी बिलियन में, मतलब सॉल्यूशन में विलय की क्वांटिटी बहुत ही कम हो, तो उस बिलियन की, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, सांद्रता को हम लोग पार्ट पर मिलियन के रूप में व्यक्त करेंगे। पार्ट पर मिलियन की परिभाषा जो है से मिलियन के फॉर्म में होंगे, मतलब किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय की भागों की संख्या को पार्ट पर मिलियन कहा जाता है, जिसको हम लोग संक्षिप्त में ये पीपीएम से सूचित करते हैं। ऐसे आपसे अगर कोई पूछे कि पार्ट पर मिलियन क्या होता है, पीपीएम क्या है, तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, किसी बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय की भागों की संख्या को पार्ट पर मिलियन कहते हैं, ठीक है ना। और एक फार्मूला ही जो लिखे हैं, इसको लिख देंगे कि पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन बराबर है विलय की भाग की संख्या गुना 10 पर पावर 6 और बिलियन की कुल भाग की संख्या, ठीक है ना। भाग की जगह पर अगर ये मात्रा दिया हुआ हो तो ऊपर भी हम मात्रा लिखेंगे, नीचे भी मात्रा, आयतन होगा तो आयतन, ठीक है ना। मतलब ये पार्ट पर मिलियन को ये द्रव्यमान के फॉर्म में, आयतन के फॉर्म में और द्रव्यमान आयतन दोनों के फॉर्म में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को स्मॉल x से सूचित किया जाता है। मोल प्रभाज क्या है? किसी बिलियन में
उपस्थित विलायक अथवा विलय के ग्राम अणु की संख्या और विलयन के कुल ग्राम अणु की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल फ्रैक्शन के रूप में जानते हैं। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित विलायक अथवा विलय के ग्राम अणु अर्थात मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल ग्राम अणु मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को स्मॉल x से सूचित किया जाता है। और किसी भी विलयन में विलायक एवं विलय के मोल प्रभाज का योगफल मतलब सम 1 के बराबर होता है। अर्थात किसी विलयन में उनके अवयवी के मोलों की संख्या एवं विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को हिंदी में मोल अंश भी कहा जाता है ना, मोल अंश भी कहेंगे। और किसी विलयन में अवयवी के मोल अंश अथवा मोल प्रभाज का योगफल सम जो है 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग x से स्मॉल x से सूचित करते हैं। और इसके लिए हम लोग मानते हैं माना कि विलायक के मोल की संख्या कैपिटल N मतलब बड़ा N है, विलय के मोल की संख्या बराबर स्मॉल n है, तो विलयन के कुल मोल की संख्या बराबर हो जाएगा कैपिटल N और जोड़ स्मॉल n। क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि विलयन में विलायक और विलय दोनों होते हैं और दोनों के योगफल मतलब विलायक उस विलयन में उपस्थित विलायक और विलय के योगफल के बराबर विलयन होते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर विलायक के मोल की संख्या को कैपिटल N माना, विलय के मोल की संख्या को स्मॉल n माना, तो विलयन के कुल मोल की संख्या हो जाएगा कैपिटल N जोड़ स्मॉल n। इसके साथ साथ हम लोग मान लिए हैं कि विलायक का मोल प्रभाज XA स्मॉल x A है और विलय का मोल प्रभाज जो है स्मॉल x B है। इसको हम लोग आगे अब लिखेंगे इस तरह से। विलायक का मोल प्रभाज बराबर है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, विलायक के मोल प्रभाज की जगह XA और विलय के मोल की संख्या की जगह पर स्मॉल n और विलयन के कुल मोल की संख्या की जगह पर लिखेंगे कैपिटल N जोड़ स्मॉल n। तो ये हो गया आपका विलायक के मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला। इसी तरह से विलय का मोल प्रभाज अथवा मोल अंश बराबर है, और इसमें हम लोग विलय के जगह पर विलायक लिखेंगे। ये गलत कर लिए हैं, उसको हम लोग सुधार लें। विलायक के मोल की संख्या और विलायक के यहाँ पर ग्राम अणु या मोल की संख्या दीजिएगा। विलय के मोल प्रभाज में हम लोग लिखेंगे विलय के
की संख्या बटा बिलियन के कुल मोलों की संख्या। इसको हम फार्मूला के रूप में इस तरह से लिखेंगे, विलय के मोल प्रभाज की जगह पर हम लोग लिखेंगे XB और विलय के मोलों की संख्या की जगह स्मॉल n और बिलियन के कुल मोलों की संख्या की जगह पर लिखेंगे कैपिटल N और स्मॉल n। इसको सेकेंड मान लेंगे और डिफिनीशन के अनुसार ये किसी बिलियन के डिफिनीशन के अनुसार किसी बिलियन के विलायक के मूल अंश और विलय के मूल अंश का योगफल 1 के बराबर होता है। तो हम यह भी लिख सकते हैं XA जोड़ XB बराबर है 1। ये किसी बिलियन के लिए लागू होंगे, किसी बिलियन के उनके अवयवी के मूल अंश का योगफल 1 के बराबर है, अर्थात विलायक के मूल प्रभाज और विलय के मूल प्रभाज का योगफल 1। इस तरह से हम लोग पढ़े आज मोल प्रभाज अथवा मोल अंश। इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं, इसको संक्षिप्त में हम लोग एक्सक्यूट करते हैं। किसी बिलियन के अवयवी के मोल की संख्या एवं बिलियन के कुल मोल की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल अंश अथवा मोल प्रभाज अथवा मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और किसी बिलियन के अवयवी के मोल प्रभाज का योगफल 1 के बराबर होता है। तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग